भवबीजाङ्कुरजन्ना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरिहरा शङ्करो वा नमस्तस्मै। बोलो महावीर भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। परम पूज्य महाराज श्री, आज का ये दिन बड़ा मंगल दिवस है, क्योंकि पूज्य श्री हमारे समक्ष यहाँ पर विराजमान हैं और जैन धर्म में जो सबसे बड़ा उत्कृष्ट पद है, उस पद को ये धारण किए हुए हैं, अपने जीवन में उतारे हुए। हम जो कुछ जिनवाणी में पढ़ते हैं वो तो थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक होता है, और वो सिद्धांत का जीवन में उस सिद्धांत को जो उतारते हैं वो हमारे साधु जन होते हैं। तो इसलिए हम पंच परमेष्ठियों में साधु परमेष्ठि की गिनती करते हैं। नमो लोहे सब सावुलम ऐसा कहते हैं, और उनके जीवन से जब हम प्रभावित होते हैं तो वो नहीं कहते हैं कि हमारे शरण में आओ, बल्कि हम कहते हैं अरहंते शरणं पपज्जामि, सिद्धे शरणं पपज्जामि, साधु शरणं पपज्जामि, केवली पढ़तम धम्मं शरणं पपज्जामि। मैं अरहंत की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं साधु परमेश्वर की शरण में जाता हूँ, और केवली भगवान ने दिया गया जो के द्वारा दिया गया जो उपदेश है उसकी शरण में जाता हूँ। हमारे धर्म की और धर्म के जो शास्त्र हैं और दूसरे जो धर्म हैं उनमें यही मौलिक अंतर है। जहाँ हम गीता में श्री कृष्ण को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्म का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। ये और हमारा उपदेश ये है कि हम आपकी शरण में जाएं। यही जैन संस्कृति और दूसरी संस्कृति, इसमें प्रमुख भेद है। और इस पर प्रमुख भेद का कारण ये है कि हमने जिस धर्म की शरण दी है वह धर्म अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्यों अद्वितीय है? आचार्य समंतभद्र ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, दया दमत्याग समाधिनिष्ठं नय प्रमाण प्रकृतान्निसारकं अदृश्यमन्यै अखिलै प्रवादै जिनं त्वदीयं मतमद्वितीयं। हे देवेंद्र भगवान, आपका मत, आपका जो धर्म है वह अद्वितीय है। किस कारण से अद्वितीय है? सबसे पहले दया। किसी धर्म को कसौटी पर कसना हो कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इस पर ज्यादातर विवाद होता है। लोग कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है हमारा श्रेष्ठ। तो यदि कसौटी पर कसना हो तो ये देख लीजिए कि दया भाव किस धर्म में सबसे ज्यादा। जहां दया नहीं है
वहां धर्म नहीं, और जहां दया है वहां धर्म है। प्रतिदिन हम सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, एक इंद्रियाज्ञा यदि देव देहिना प्रमादता संचरता इतस्तता छता विभिन्ना मिलता निपीड़िता ततस्तु मिथ्या दुर्नतितम प्रभो। क्या पढ़ते हैं कि एक इंद्रियादि, जो देहधारी और जितने भी हैं, एक इंद्रियादि से मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री और पंचेंद्री, ये जितने भी देहधारी हैं उनके प्रति प्रमादता संचरता, यदि हम प्रमाद से आलस्य से विचरण कर रहे हो तो सदा विभिन्ना मिलता निपीड़ता, तो अगर वो नाश को प्राप्त हो गए हो, यदि उनमें विभेद उत्पन्न हो गया हो, यदि वे पीड़ित किए गए हों, तो हे भगवान आप हमें क्षमा करें। छता विभिन्ना मिलता निपीड़ता तदस्तु मिथ्या दुर्नष्टितम तथा, ये हमारे जो पाप हैं ये पाप क्षय को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक ज्ञानी जो है वो सामायिक पाठ में ये भावना भाता है। तो इस कारण से जहाँ हम सारे प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं, वहाँ एक दूसरी परंपरा है। वो दूसरी परंपरा कहती है कि जले जंतु थले जंतु जंतु सर्वचराचरे जंतु माला कुले लोके कथम भिक्षु अहिंसका। भाई हम तो ये कहते हैं जल में जंतु है, थले जंतु, थल में जंतु है, जंतु सर्वचराचर है, और सारा जो चराचर विश्व है उसमें जंतु विद्यमान है, जीव जंतु माला को ले लोके। और जब इस प्रकार से हमारे खाने में, बैठने में, उठने में, बैठने में सब प्रकार की क्रियाएं जो है उनमें अगर हम रत रहते हैं तो निश्चित रूप से जीवों के वध का पाप लगता है, उनको सताने का पाप लगता है। तो कथम भिक्षु अहिंसक, तो हम अहिंसक कैसे कहलाते? ये बड़ा प्रश्न सामने उठ करके और खड़ा होता है और वो कहता है अहिंसा तो संभव ही नहीं। तो हमारे आचार्य कुंद उन्होंने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो कहते हैं मरदुवा जियदुवा जीवो ऐदाचारस्य निच्छेदा हिंसा पैरस्य नथि बद्धो हिंसा मिलते संतोष। हमारी कसौटी ये नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं या किसी को जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि ना तो हम किसी को मार सकते हैं और ना हम किसी को जिंदा रख सकते हैं। तो हमारी प्रवृत्ति क्या होना चाहिए? यत्न पूर्वक हम आचरण करें, मतलब हमारे मन में ये भावना होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी जीव की विरासत नहीं हो। तो इस प्रकार से हम विवेक से देखेंगे और प्रमाद को छोड़ करके, आलस्य को छोड़ करके हम व्यवहार करेंगे तो ऐदाचार जो यत्न पूर्वक व्यक्ति है उसके हिंसा का दोष नहीं लगता है। और जो यत्न पूर्वक बिना किसी की परवाह किए चाहे कोई मरे चाहे हमें इससे क्या मतलब, इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हम रखते हैं तो निरंतर हमें कर्म का भंग होता है और हमारा जो दया भाव है वो दया भाव नहीं बनता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी मात्र की का ये भाव होना चाहिए कि हम जो कुछ भी क्रिया करें वह विवेक पूर्वक करें, विवेक पूर्वक बैठें
विवेक पूर्वक भोजन करें, विवेक पूर्वक उठें, विवेक पूर्वक बैठें। ये सारी जो क्रियाएं जब विवेक पूर्वक की जाती हैं तो हमारा जो अहिंसा धर्म है वह अहिंसा धर्म उसका भलीभांति पालन होता है। इसीलिए कहा है कि दुनिया में ब्रह्म अगर कोई है तो अहिंसा ही सबसे बड़ा ब्रह्म है। अहिंसा की उपासना के बगैर कोई भी धर्म है वह धर्म एक प्रकार से ऐसा है व्यर्थ है। तो इस प्रकार अहिंसा की जो भावना है और दूसरी जो भावना है अपना अहिंसा के वृत्त की रक्षा के लिए 10 धर्मों का पालन वगैरह करना, समितियों का पालन करना, गुप्तियों का पालन करना और खाने पीने में तरह तरह के विवेक रखना, ये सारे जो कर्म हैं इन सबका हमारे यहाँ उपदेश दिया गया है। और इस प्रकार के और भी सूत्र जो है वो आचार्य समंतभद्र ने दिए हैं। तो प्रमुख रूप से तो हमें यही मान्यता रखना चाहिए कि सब कुछ छूट जाए लेकिन प्राणों से भी प्यारी ये अहिंसा जो है वो हमारे से नहीं छूटे। इस प्रकार की भावना अगर हम रखते हैं तो हम सही मामले में धार्मिक करे जाने के अधिकारी हैं और इसका साक्षात प्रतिरूप साधु होते हैं। जो साधु के मार्ग का हम क्या करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। अगर हम वैसा पालन नहीं कर सकते हैं तो जो श्रवण हैं, साधु हैं, धर्म रागिणा, उनके धर्म के हम अनुरागी होते हैं। तो अनुरागी होने में हमारा ये भाव रहता है कि उनके गुण हमारे में भी प्रकट हों, एक दिन ऐसा आए कि हम भी वैसे बने। इस प्रकार की जो भावना है उस भावना का उपदेश साधु देते हैं। इतना कह करके मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी भारत से मुलाकात है आज से 15-20 साल पहले। ये छोटे बिहार के मंदिर में आए थे। विकास सागर जी जो आजकल प्रज्ञा सागर नाम से संबोधित करते हैं, हम लोग हैं, आचार्य हैं। विकास सागर महाराज जी और अशोक सागर महाराज जी की जोड़ी 15-20 साल है। सनी मुझे नहीं पता महाराज जी 2005 में है। सबसे पहले जो इनका जब प्रवास हुआ था छोटे बिहार के मंदिर में हुआ था और मैंने जब इनके दर्शन करे थे, जब से भी मुझे इनका सौभाग्य मिलता है मैं इनके दर्शन जो है करता रहता हूँ। बाकी आप काफी टाइम के बाद में जो है मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला। अभी मुझे भोगर में मिला था, रोहिणी सेक्टर 3 में मिला। फिर मैंने परसों जो है ललित जी से जो है यहाँ की लोकेशन पूछी कि भाई लोकेशन क्या है यहाँ पर आने के लिए। इन्होंने मुझे पूरी लोकेशन भेजी और यहाँ तक के हम पहुँचे हैं। आज देखा मैंने जो दृश्य देखा जाए, ये वैराग्य का दृश्य। महाराज जी मैं आपको बताना, मेरे से दृश्य देखने मेरी आंखों में आंसू तब तक गिरते रहे हैं। तो हम एक बात पे अगर तोड़ते हैं, एक बात का विलोचन करते हैं तो कितनी वेदना होती है। और ये तो पूरे सिर के और दाढ़ी मूछ के बाद है केस उलूस करना अपने आप में बहुत बड़ी अहम भूमिका है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए तो जो है बहुत बड़ा आदमी को जो है प्रेशर सहना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहते बस मैं तो इतना ही कहूँगा, महाराज श्री हमारी समिति की का गठन जो है 2016 में परम पूज्य मुनि श्री 108 शंकर भूषण महाराज के सानिध्य में उनके दिशा निर्देशन में इस समिति का गठन हुआ था। और उस समय हमारी समिति के अंदर 21 आदमी थे। आज हमारी समिति के अंदर 40-45 आदमी। और ये नहीं कि जवान लड़के हैं जो ललित जी, जवान को नहीं, मेरी आप उम्र का अंदाजा इसी टाइप के उम्र के आदमी है हमारे साथ में जितने भी है। कोई 20-25 साल कोई होगा गिनती का एक आधा है। तो साधुओं की जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। हमारे जी साधु की जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। अगर साधु के साथ हम 2 कदम नहीं चल सकते तो धिक्कार है हमारे जीवन को। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, आप देखते हो पेपरों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आए दिन घटना घट रही हैं। इन सबके जिम्मेदार कौन है? हम लोगों का जागरूक न होना। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इन घटनाओं पर अंकुश नहीं रह सकता।
साधु विहार करता है, अपने मंदिर में आता है, 10, 20, 50 आदमी को, 50 तो मैंने बहुत कह दिए थे, 10, 20 आदमी होंगे थे। और जब वो साधु अगले प्लेटफॉर्म पे जाता है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मुझे तजुर्बा 8 साल का हो चुका है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति हाथ प्यार रख के बैठ जाता है। हमारी समिति में ये संकल्प भी दिया हुआ है, कोई भी हो, किसी भी संघ का हो, ये नहीं हमें संघ से कोई मतलब नहीं कि संकल्प साधु समिति संकल्प भूषण महाराज ने बनाए थे उन्हीं के साथ चले। वो उन्होंने मेरे को ये कहा था, मेरा ब्याह कराओ या नहीं कराओ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, भगवान के चरणों में खड़े होकर के, मेरा ब्याह कराओ या नहीं कराओ, मगर अन्य साधुओं का, किसी भी साधु का जो है ब्याह कराने से मना मत करना। मैं आचार्य श्री उपाध्याय श्री में आपको बताना चाहूँगा, आचार्य श्री विशोक सागर जी, विराट सागर जी जब 5-7 साल पहले गाजियाबाद में आए थे, उनका ब्याह भी हमने लंबे ब्याह कराए और गाजियाबाद में चतुर्मास भगवान का। फिर उसके बाद सुनील सागर महाराज का 60-25 का सन ब्याह में अहिंसा ग्राम से लेकर के दिल्ली के हर कोने में हमने उनको जो है ब्याह कराया। आचार्य विमल सागर जी का 2 साल पहले गाजियाबाद में इनका प्रभास हुआ, चतुर्मास हुआ, हम इनको तिलक हापुड़ से लेते गाजियाबाद तक के लेकर के आए हैं, फिर पूरी दिल्ली उनको घुमाया। उसके बाद में जो है, उसके बाद में महाराज श्री फिर 2 साल बाद जतारा से बाहर करते करते दिल्ली में आए। दिल्ली में हमने तिजारा से लेकर के और शारदा किशन ने रख के उनका ब्याह पूरा करा। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हम 40 हैं तो 4 और जुड़ जाए 404 हो जाएंगे, हिंदी की लड़ाई जो भी 4 हो जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, करबल निवेदन यही है कि कम से कम ये तो प्रण लो कि जब भी कोई साधु अपने मंदिर में है या अगले प्लेटफॉर्म पे जाए तो कम से कम 5, 10, 15 आदमी, महिलाएं भी चल सकती हैं, कोई मना नहीं किसी को भी है, तो 5-10 किलोमीटर का, 5-10 किलोमीटर को ज्यादा नहीं होता है, 1 घंटे का ब्याह है, 5 किलोमीटर की हर साधु की एवरेज पड़ती है ब्याह के लिए। तो सब अपना विशेष योगदान दें और ध्यान रखें, और तभी ये जो घटनाएं घट रही हैं घटनाओं पे अंकुश लग सकता है। महाराज श्री गौतमपुरी का प्रधान वीर सिंह जी कह रहे हैं, कुछ समय का प्रवास आप गौतमपुरी के लिए भी दें, ये इन्होंने मेरे को आदेश करा है, वो जो उन्होंने मेरे से कहा वो मैं आपके चरणों में जो है अपने भाव समर्पित कर रहा हूँ। तो कुछ समय जब भी आपका चतुर्मास 20 साल पहले बता रहे हैं गौतमपुरी आए थे विशोक सागर जी, जब इनका प्रवास मिला था, सौभाग्य मिला था। अब 20 साल बाद जो है अद्भुत पुणे इन्होंने विनती करी है कि महाराज श्री आप अपना चतुर्मास का जब समापन यहाँ से हो जाए तो हम आपके बाद में आते रहेंगे और आप हमें प्रवास में कुछ समय दें। कुंद कुंद को नित्य नमो, कुंद कुंद को नित्य नमो, हृदय कुंद खिल जा, परम सुगंधित महक में जीवन मन धुल जाए। तारनहार गुरु विशोक सागर जी, तारनहार गुरु विशोक सागर जी, तारो हमें ऋषि, करुणा करो, सबको दो आशीष, हमें भी दो आशीष। बोले पाते विशोक सागर जी महाराज की। पुण्य निवेदन कर रहा हूँ न्याय की समान, मगर मैं न्याय खड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ललित जी आप प्रधान में जाके जब भी कभी कोई साधु मंदिर में आए या अगले स्टेशन पे जाए, कम से कम 5 किलोमीटर तो छोड़ के जरूर है, ताकि अगले प्लेटफॉर्म वाले में और हमें कोई आप इन्फॉर्मेशन देंगे, हमें पता लगेगा साधु का ब्याह चल रहा, हम तुरंत आने की कोशिश करेंगे। हमारा जितना सहयोग होगा हम भी उस सहयोग में सम्मिलित होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाले को प्रणाम देता हूँ। कल महावीर भगवान की प्रातः काल की बेला में यहाँ से अभिषेक शांति धारा के बाद जो सेक्टर 13 जागनी पार्क और की मंगल विहार होगा, यहाँ पर दिल्ली उत्तरी दिल्ली के जो 25 मंदिरों की महासभा हुई है, उनके नेतृत्व में जो वहाँ पर क्षमा वाणी पर्व जो है मनाया जा रहा है, संत सम्मेलन और वृद्धियों का जो है सम्मान आदि का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसके लिए कल यहाँ से मंगल विहार होगा। तो जैसा कि अभी बताया है, तो सभी लोग जो है समिति, मंदिर समिति, चतुर्मास समिति आदि सभी पता है, तो सुबह सभी तैयार रहेंगे और उस मंगल विहार में वहाँ तक चलेंगे और वहाँ के जो कार्यक्रम है उसमें भी उपस्थित रहेंगे
और उसके बाद वापसी कार्यक्रम में भी रहेंगे। इस बात का ध्यान सभी लोग खड़े हो जाएं। जय वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो